बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में और आज के हमारे लेक्चर में हम बात करते हैं इजमा और इज्तिहाद की, जो कि CSS और PMS दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है और अगर ना भी आए तो इसके MCQs लाजमी आ जाते हैं। इसीलिए मैंने इजमा जो है वो मैंने उसके लिए पहले से वीडियोस बना दी है और मुझे लगता था कि इज्तिहाद और इजमा ये दोनों इस तरह के पॉइंट हैं कि जिनमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने इजमा के लिए पहले से बना दी है वीडियो, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इज्तिहाद की वीडियो हम आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इज्तिहाद है उसके मानी और मफ़हूम क्या हैं। इज्तिहाद के जो लग़वी मानी हैं उस वो हैं कोशिश करना, और इस्तिलाही मानी इसके हैं उस कोशिश के जो दलाइल शरिया के ज़रिए अहकाम के लिए की जाए। इज्तिहाद का मफ़हूम तक़लीद के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि तक़लीद में बिला नज़र और तनकीद दूसरों की राय की पैरवी की जाती है, यानी कि नकल उतारी जाती है, जबकि शरई इस्लामी शरीयत इलाहिया है कि जो मशहूर और मुकर्ररा असूल से माखूज़ है। इन्हीं दलाइल शरिया से इस्तखराज अहकाम का नाम इज्तिहाद है और इसके ज़रिए मामलात रोज़मर्रा और माशरती ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि इज्तिहाद इस्लाम की तारीख़ का लाज़मी अंसर है। इस्लाम के मुज्तहिदीन जब तक कुरान और सुन्नत के अहकाम पाते थे, इन पर अमल करते थे, और जब किसी मसले में कुरान और हदीस का कोई हुक्म ना होता तो अपने इज्तिहाद से काम लेते। इज्तिहाद के ज़रिए इस्तखराज अहकाम का तरीक़ा एक ना था, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इज्तिहाद किया जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि उसलूब इज्तिहाद और मज़ाहब में इख्तलाफ रुनुमा हो गया, खुसूसन दौलत अब्बासिया के अहद में। इस दौर में अहले सुन्नत के चारों मज़ाहब पैदा हुए और इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल ने तरक्की की। दौलत अब्बासिया के आखिरी दौर में इज्तिहाद का ये जोशो खरोश था वो कम हो गया था, हत्ता कि 13वीं सदी में हलाकू खां के हाथों सकूत बगदाद के बाद उलमाए अहले सुन्नत ने मज़हब में बेजां कता व बरीद के खौफ से बाइत्तफ़ाक़ राय इज्तिहाद मौकूफ़ करने और सिर्फ़ 4 मज़ाहब का इत्तिबा करने का फ़ैसला कर लिया। अब बात करते हैं कि मुज्तहिदीन क्या होते हैं। इज्तिहाद हर शख्स के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि इज्तिहाद करने के लिए इन मखसूस सलाहियतों का होना ज़रूरी है जो मुज्तहिद को इस काबिल बना दें कि वो इस्तखराज अहकाम और इस्तदलाल के काम को कमा का अंजाम दे सके। लिहाजा मुज्तहिद के लिए शर्त है कि वो साहिबुल राय हो, साहिब फ़रासत हो, इंसाफ पसंद हो, पाकीज़ा अखलाक का मालिक हो, अहकाम समझने की बसीरत रखता हो, यानी जो शरिया के दलाइल हैं उनके तरीक़ों से पूरी तरह वाकिफ़ हो, उसके साथ वो ज़ुबान पर पूरा अबूर रखता हो, तफसीरुल कुरान हो, असबाब नुज़ूल, रवियों के हालात, जरा व तादील के तरीक़ों और नासिख़ व मनसूख़ की हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ़ हो। अगर ये तमाम शराइत किसी में मौजूद हैं तो वो मुज्तहिद कहलाने के लायक है, जिसका नस्बुल आइन तमाम मसाइल फ़िक़्ह में इज्तिहाद करना हो। लेकिन ये तमाम शराइत दूसरी किस्म के मुज्तहिद के लिए ज़रूरी नहीं। चुनाचे किसी एक मसले में इज्तिहाद करने वाले के लिए इतना काफ़ी है कि वो इस ख़ास मसले के दलाइल और इसके नताइज से बखूबी वाकिफ़ हो। अब मुज्तहिदीन के कितने दर्जे हैं? मुज्तहिदीन के 4 दर्जे हैं। मुज्तहिद फ़िल शरा, मुज्तहिद फ़िल मज़हब, मुज्तहिद फ़िल मसाइल और मुज्तहिद मुक़ीद। अब मुज्तहिद फ़िल शरा के बारे में हम बात करते हैं कि ये वो मुज्तहिद है जो किसी ख़ास मज़हब का बानी हो,
जिसे मज़ाहिब अहले सुन्नत के 4 आइमा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल या बाकी मज़ाहब के बानी जैसे औज़ाई और दाऊद ज़ाहिरी या जैसे इमाम जाफ़र सादिक शिया के नज़दीक दर्जे के दीगर आइमा। ठीक है, अब मुज्तहिद फ़िल मज़हब कौन सा है? ये वो मुज्तहिद है जो किसी मज़हब का बानी ना हो, अलबत्ता आइमा अरबा में से किसी एक का मुक़ल्लिद हो, लेकिन बहुत सी असूली या फ़ुरूई मसाइल में अपने पेशे रू इमाम से इख्तिलाफ़ रखता हो और अपनी ज़ाती इज्तिहाद से फ़ुरूई मसाइल का इस्तिखराज करता हो। नेज़ ज़िंदगी के अमली मसाइल को शरई असूलों मुबादी के मुताबिक ढाल सकता हो, जैसे मज़हब हनफ़ी में साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी और मज़हब शाफ़ी में इमाम शाफ़ी के शागिर्द इमाम मज़नी वगैरह। मुज्तहिद फ़िल मसाइल ये वो है जो मज़हब के असूल मुबादी में नहीं बल्कि बाज़ फ़ुरूई मसाइल में अपने इज्तिहाद से काम ले, जैसे मज़हब हनफ़ी में तहावी, सरखसी वगैरह और मज़हब शाफ़ी में गज़ाली वगैरह। मुज्तहिद मुक़ीद वो है जो आराए सल्फ़ का पाबंद हो और इन्हीं के इज्तिहाद की पैरवी करता हो, लेकिन एक काम की हकीकत और इनकी मंशा को भी अच्छी तरह समझता हो। ऐसे मुज्तहिदीन को असहाबे तखरीज कहा जाता है, क्योंकि वो मज़हबी मसाइल के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा में एक को दूसरी पर तरजीह देने की सलाहियत रखते हैं। कवी और ज़ईफ़, ज़ाहिरुल अरवाइता और नादिर रवायात वगैरह के फ़र्क को अच्छी तरह समझते हैं, जैसे मज़हब हनफ़ी में करख़ी, कदवरी, साहिब हदाया, उनके भी मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। उन हज़रात के बाद ऐसे मुक़ल्लिदीन का तबका है जो बग़ैर हज्जतुल मुल्ज़मा के अपने पेश रवाइमा के मसलक पर चलते हैं। वजूब इज्तिहाद की दलीलें: किताब और सुन्नत, इजमाए सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और आइमा अरबा के अक़वाल। वजूब इज्तिहाद में बहुत सी ऐसी शरई दलीलें हैं। दलाइल का अगर हम ख़ुलासा करें तो वो ये है, अगर पहली देखें तो पहली दलील आती है किताब अल्लाह। कुरान करीम ने अहकाम शरिया पर गौर फ़िक्र करने और इख्तिलाफ़ी मसाइल में असल की तरफ रुजू करने को वाजिब करार दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी दलाइल, क्योंकि जो शख्स जिस काम के लिए पैदा होता है अल्लाह वो काम उसके लिए आसान कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब कोई हाकिम फ़ैसला देने में सही इज्तिहाद करे तो उसके लिए 2 अजर हैं, और अगर उसने अपने इज्तिहाद में गलती की तो उसके लिए 1 अजर है। तीसरी दलील अजमाए सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं उस शख्स के बारे में जो मरने के बाद वारिस ना छोड़े अपनी राय से फ़ैसला करता हूँ। बस अगर मेरी राय सही हो तो अल्लाह की तरफ से है, अगर मेरी राय सही हो, और अगर वो गलत हो तो मेरी और शैतान की तरफ से है, जिससे अल्लाह और इसका रसूल बरी हैं, यानी कि आज़ाद हैं। मौजूदा दौर में ग़ुलाम और लोंडियाँ ना रखने पर भी उलमा का इजमा जो है वो हो चुका है। चौथी दलील आती है आइमा अरबा के अक़वाल। इसके लिए हम अगर छोटी सी एक दलील लें कि इमाम शाफ़ी ने फरमाया, यानी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे कौल के ख़िलाफ़ हो तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाजिबुल तामील है, यानी उसी की तामील की जाए। उस वक्त मेरी तकलीद ना करो, यानी कि मेरी पैरवी ना करो, और अगर कोई हदीस मेरे मुसल्लक के ख़िलाफ़ हो तो हदीस की पैरवी करो और जान लो कि वही मेरा मज़हब है। तो इससे आइमा अरबा के अक़वाल जो हैं वो साफ ज़ाहिर होते हैं
कि वो किसको मानते थे और किसको मानने के लिए हमें राज़ी करते थे। वो अल्लाह और रसूल को मानते थे और हमें भी वही जो है बताते थे। उसके बाद है साबका इज्तिहाद से रुजू। इज्तिहाद के वाजिब होने या और तकलीद के ममनू होने से ये बात भी लाजिम आती है कि जब किसी मुज्तहिद या काजी को ये मालूम हो जाए कि उसने अपने साबका फ़ैसले में गलती की है तो उसे अपने गलत फ़ैसले की पाबंदी लाजिम नहीं है। चुनांचे इसी मज़मून का एक ख़त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अल-शरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तहरीर फरमाया था, जो वो ये था कि जो फ़ैसला तुमने आज किया फिर तुमने उस फ़ैसले से रुजू करते हुए अपनी साहिब राय से सही फ़ैसला कर लिया तो अपने साबिक़ फ़ैसले को छोड़कर हक़ की तरफ रुजू करने में दरेग ना करो क्योंकि हक़ दाइम और कायम है और कोई चीज़ हक़ को नहीं मिटा सकती और हक़ की तरफ से रुजू करना बातिल पर ज़्यादा अरसा कायम रहने से बेहतर है। अब है तकलीद कब जायज़ है। बकौल इकबाल के इज्तिहाद अंदर ज़मान इन्हात ज़ इज्तिहाद आलमाने कम नज़र कौम राह बरहम हमी पेचद बसाद इक्तदा बज़रफ्तागान महफूज तर। तकलीद का लफ्ज़ कलादता से निकला है जिसके मानी हैं गले की रस्सी, यानी बेचूनो चढ़ा दूसरे की राय की पैरवी करना। तकलीद सिर्फ़ उसी शख्स के लिए जायज़ है जो इज्तिहाद से कासिर हो, जैसे अवाम, जहला या वो तालिब इल्म जिसमें इज्तिहाद की सलाहियत ना हो। अब जो मैंने शेर पढ़ा था उसका अगर मैं तर्जुमा करूँ वो ये है कि इन्हात के ज़माने में इज्तिहाद कौम का शराज़ा बखेर देता है और उसकी बसात लपेट में आ जाती है। कोताह नज़र आलमों के इज्तिहाद से इस्लाफ की पैरवी ज़्यादा महफूज है। मौजूदा दौर में इज्तिहाद, अब ये वाला पॉइंट है ना, ये ब्लैक स्लाइड थी और इसमें ब्लैक ही लिखा गया है तो वो उसी के अंदर ही मैच हो गया, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। और कुछ रबीउल अव्वल की वजह से हमारे मोहल्ले में जो है वो कवालियाँ लगी हुई हैं, उस वजह से ज़्यादा शोर आ रहा है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन महीना ही कुछ इतना बाबरकत है कि सभी उसको जोशो खरोश से मनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आ जाए। माइक अभी मैं ले नहीं सकती क्योंकि अभी लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इसी से काम चला लें। आप भी तो फैमिली तो सारा कुछ समझती है फिर। तो हमारा लास्ट ये जो मैंने अभी पॉइंट आपसे डिस्कस किया है कि मौजूदा दौर में जिहाद की कैसे हम ज़रूरत महसूस करते हैं, वो ये है कि 300 साल से है हिंद के में खाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। ये अल्लामा इकबाल का शेर है जो कि बताना चाहते हैं कि इस दौर में जिहाद कितना ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को जिहाद के रास्ते पर चलाना चाहते थे। एक तो वो तरक्की के तर्ज इज्तिहाद की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते थे और दूसरा वो पार्लियामेंट में पढ़े लिखे दीनी लोगों की शमूलियत के हामी थे, ताकि वो लोग जो कुरान और सुन्नत पर अबूर रखते हों और वो जब कानून साजी के अमल में शामिल होंगे तो वो इस्लाम की बात करेंगे और मौजूदा दौर के मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश कर सकेंगे। इज्तिहाद इस्लामी कवानीन का मजबूत तरीन ज़रिया है और इल्म तहकीक के नए अदवार खोलता है। ये कुरान और सुन्नत के दायरा कार में रहते हुए मौजूदा दौर के मसाइल का हल बताता है। मौजूदा दौर में इज्तिहाद बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लास्ट में हम बात करेंगे हमारे हासिल कलाम की, कि मौजूदा दौर में हम बात अगर इसकी लिखेंगे तो इज्तिहाद की बहुत ज़रूरत है। उलमा को चाहिए कि नए पेश आने वाले मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाश करें। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस था, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कुरान और सुन्नत का जो तरीका है उसको अपनाया जाए कि किसी सूरत में जो मर्द है वो घर में नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरा बस चले तो मैं उस घर को आग लगा दूँ जहाँ जो जवान हैं वो घर में बैठ कर नमाज़ पढ़ता है और नहीं जाता।
मस्जिद में, यानी कि मस्जिद में मर्द नमाज मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं बाजमात। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर मस्जिद में कोरोना की वजह से इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा था, तो सबको घरों में नमाज़ पढ़नी पड़ी। लेकिन बाद में मस्जिदें खोल दी गई सिर्फ़ नमाजियों के लिए, जिससे कि ये वबा टल गई। अल्लाह ताला का जितनी दफ़ा शुक्र अदा करे उतना कम है। तो वो इसी की तरफ इशारा करता है कि जब ज़रूरत हो तो कुरान और सुन्नत से अगर हम रहनुमाई लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उससे आने वाले दौर में आने वाली नस्लों को भी पता चलेगा कि कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले जो बताया था वो अब किस तरह से वर्क कर रहा है। मुल्की सतह पर भी इज्तिहाद के लिए बाकायदा इदारा कायम किया जाना चाहिए जो नए मसाइल आने वाले मसाइल का हल तलाश कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही करे। और आलमी सतह पर भी एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहां तमाम मुस्लिम ममालिक अपने मसाइल का हल तो तलाश करें, लेकिन वो इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कुछ जल्दी बोल जाती हूँ मैं, कुछ कम बोल जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मेरे पास जो मैंने तैयारी करते हुए नोट्स अपने कलेक्ट किए, जो मुझे समझ आई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इज्तिहाद के लिए मेरे पास यही कंटेंट था। उसके लिए अगर आप ये मोर देन इनफ होता है। किसी भी अगर आप लिखना चाहें, अगर आप में से किसी ने CSS अटैम्प्ट किया हो तो उसे पता होगा कि टाइम बिल्कुल इतना नहीं होता है कि हम वो वाला कंटेंट इकट्ठा करें, वो वाला सोचें, सारा इकट्ठा करके लिखें। इतना टाइम नहीं होता है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने स्लाइड्स में पॉइंट्स हैं, वो अगर आप उसको अच्छी तरह से कवर अप करते हैं और फिर लिखते हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं। वैसे भी इस्लामियत तो हमारा इस्लाम है। इस्लाम में कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं कर सकता, जानबूझकर नहीं कर सकता। तो बस यही कहना था कि आप वीडियो को पूरा लाजमी देखें। जहाँ कहीं नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो बंद करते हैं हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।